अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। आज मैं आपको सिखाऊंगी मटरों वाले चावल बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। देखिए फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी रेसिपीज़ को बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ज़्यादा मसालों के साथ बनाएंगे तो ही मज़े की बनेगी। कई बार ये बहुत ही कम मसालों के साथ भी परफेक्ट रेसिपी बन सकती है। इसी तरह मैं आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा मसाले शेयर नहीं करती। हमें बस सच्ची लगन और मेहनत की ज़रूरत होती है और दिल से बनानी होती है, तो हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करती और रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 2 किलो चावल ले लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भिगो के रख दिया था। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो सेकंड स्टेप की तरफ आती हूँ। मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसके अंदर हमने चावल बनाने हैं और मैं उसमें 1 कप ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है। आप हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि ऑयल को गर्म में प्याज डाला करें ताकि हमारा प्याज फिर बहुत अच्छे से फ्राई होता है। तो एक बड़े साइज़ का प्याज था, बारीक कटिंग किया हुआ, वो इसमें शामिल करके मैंने इसको फ्राई करना है। और इसको हमने बहुत डार्क ब्राउन बनाना है क्योंकि आज हमने चावलों का कलर बहुत अच्छा सा निकालना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो अगर आप जब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका था। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर साबुत मसाले शामिल करूँगी। मैंने साबुत गरम मसाला इसके अंदर थोड़ा सा शामिल कर देना है। ये हमने स्टार्ट में नहीं किया था ताकि हमारा ज़ीरा बहुत ज़्यादा जल ना जाए। तो इसको मैं सेंटर में आके डालती हूँ। इसके बाद हमने प्याज को मज़ीद फ्राई करना है जब तक इसका कलर डार्क नहीं हो जाएगा। तो प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर कितना खूबसूरत सा आया है। अब मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया था और अब इस अदरक को हम थोड़ी देर के लिए इसके अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक का कच्चापन और इसकी स्मेल दूर हो जाए। लहसुन मैं यूज़ नहीं कर रही चावलों में। तो जब अदरक हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसको बारीक कटिंग किया है और 6 से 7 हरी मिर्चें कटिंग की हुई हैं वो इसमें शामिल करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे साथ, जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाएगा और इसका पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। तो थोड़ी देर मैंने टमाटर को फ्राई कर लिया था। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें खुश्क मसाले जाएंगे। खुश्क मसालों में मैंने 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर नमक भर के शामिल करना है। 1 टेबलस्पून इसमें दड़ा मिर्च शामिल कर दूंगी। पिसी हुई लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही इसमें। और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चाइनीज़ साल्ट, जिसको चाइनीज़ नमक भी कहते हैं, वो डाल देना है। ये आपको किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाएगा। इससे हमारे चावलों का फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। तो 1/4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दिया। हल्दी को आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मुझे हल्दी से चावलों का कलर बहुत अच्छा मिलता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखें इसको। तो ऐसे 1 बाय 1 एक-एक स्टेप को आपने फॉलो करना है तो आपकी रेसिपी देखिएगा बहुत परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर आके मैंने 1 केजी मटर लिए थे। इन मटरों को मैंने इस मसाले के अंदर डाल देना है और अब हमने इसकी बुनाई करनी है बहुत अच्छे से। मैं आपको बहुत बार कहती हूँ कि हम सब्जियों को जब भी शामिल करते हैं उसके साथ ही पानी ना डाला करें। उनको पहले अच्छी तरह से भून लिया करें ताकि मसाले के अंदर उन सब्जियों का फ्लेवर चला जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि हमारा मसाला ना जल जाए और इसकी बुनाई बहुत अच्छे से हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। तो माशाल्लाह से यहाँ आप देख सकते हैं इसकी बुनाई हो चुकी है और हमारे मटर भी 50% गल चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे पानी डालना है। पानी में इसके अंदर 4 गिलास डाल रही हूँ क्योंकि हमारे चावल भी 4 गिलास हैं और पानी भी इसके अंदर 4 गिलास जाएगा क्योंकि हमारे नए चावल हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस पानी को अच्छी तरह से मैं इसके साथ मिक्स करके ढक्कन दे के एक बॉयल आने तक वेट करूँगी। तो हमारे पानी को एक बॉयल आ चुका है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा जब बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी। चावल मैंने सारे डाल दिए हैं। अब इसकी एक बार अच्छे से मिक्सिंग कर ली है और इसको ढक्कन देके अब मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ चावलों को, जब तक इनका पानी नहीं ड्राई हो जाता और हमारे चावल गल नहीं जाते। तो 5 से 6 मिनट लगे हैं इसको। तो मैं एक बार ढक्कन उठा के देखती हूँ हमारे चावल कहाँ तक पहुँचे हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं और पानी भी इसका ड्राई हो गया है। फ्लेम को भी मैंने ऑन ही रखा है, हाई रखा हुआ है। तो इसको थोड़ी देर मैंने पका के अब इसको दम लगा देना है 10 मिनट का। तकरीबन 10 मिनट
मिनट का आपने दम लगाना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, मैं अपने चावलों को देखती हूँ तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देखिए हमारे चावल कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, कलर कितना खूबसूरत है और एक एक दाना अलग इसका हुआ है, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से इसी तरह आप रेसिपी का एक एक स्टेप को फॉलो किया करें। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें मसाले नहीं डाले, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। जितने दिखने में खूबसूरत है उतने ही खाने में मज़े के हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो, साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।